घात अगर होती है तो हम उसको द्विघात समीकरण के रूप में नहीं व्यक्त करते हैं। तो इसमें लिखा गया है, कह रहा है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पी एक्स बराबर अगर 0 हो जाए तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक द्विघात समीकरण है। तो जब ये द्विघात समीकरण हो गया तो आइए हम एनसीईआरटी कक्षा 10 की किताब का चौथा अध्याय चालू करते हैं। तो चौथे अध्याय जो है कि अध्याय में ये देखा गया है कि 4.1 की कई सवालें यहाँ पर दी गई है, जो कि पहली सवाल की जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 सवालें दी गई है, जिसमें से हमको ये जो है कि निकालना है कि दिया गया जो समीकरण है क्या द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। आइए चेक करते हैं। तो पहली सवाल है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2 ब्रैकेट में x माइनस 3। तो ये समीकरण द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, ये चेक किया जाता है। यहाँ कैसे? तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यहाँ पर दिया गया है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र बन गया, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पे। तो हम इसको तोड़ देते हैं, x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 ये सूत्र से हो जाता है, गुणे x गुणे 1 हो जाएगा बराबर 2 का अंदर गुणा करते हैं बारी बारी से, 2 का x में गुणा करते हैं तो 2x, 2 का 3 में गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा। इसको हल कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1 गुणा करते हैं प्लस 2x हो जाएगा बराबर 2x माइनस 6। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। इसको पक्षांतर करके बाई साइड में ले आते हैं। तो जब किसी भी संख्याओं को बराबर के दाहिनी तरफ या बाई तरफ जो है कि पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। ये प्लस 2 है तो माइनस 2x, ये माइनस 6 है तो प्लस 6 बराबर इधर 0 बच गया। अब क्या करते हैं x स्क्वायर और यहाँ पर 2x से 2x काट देते हैं क्योंकि प्लस माइनस है, 6 में 1 जुड़ गया, हो गया 7 बराबर 0। तो यहाँ से जो दिया गया है हमारा बहुपद की घात, सबसे बड़ी घात देखते हैं 2 है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया चौथे अध्याय की पहली सवाल हल हो गई। अब इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए देखते हैं दूसरी सवाल इसमें की। दूसरी सवाल दिया गया है x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2, दूसरे कोष्ठक में 3 माइनस x। इसको हल कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 6 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। अब क्या करते हैं पक्षांतर कर लेते हैं, इसको इधर करते हैं प्लस 6, ये करते हैं तो माइनस 2x हो जाएगा बराबर 0। अब x स्क्वायर हो गया माइनस 2x, समान चिन्ह होने पर संख्याएं जुड़ जाती हैं लेकिन चिन्ह नहीं बदलता है, प्लस 6 बराबर 0। तो यहाँ से भी हम देख लेते हैं घात, सबसे बड़ी घात कितनी है 2, इसलिए लिख सकते हैं कि x स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 ब्रैकेट में 3 माइनस x क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया दूसरी सवाल। आइए अब चलते हैं तीसरी सवाल की ओर। तीसरी सवाल दिया गया है, 2 सवालें हल हो चुकी। तीसरी सवाल x माइनस 2 दूसरे ब्रैकेट में है x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। अब क्या करते हैं, पहले कोष्ठक का दूसरे कोष्ठक में गुणा करा देते हैं, तो x गुणा x स्क्वायर, x का 1 में करते हैं तो प्लस x, 2 का करते हैं इसमें तो माइनस 2x, फिर माइनस 2 हो गया। इसको गुणा करा लेते हैं तो x स्क्वायर फिर ये हो जाएगा 3x, 1 का गुणा कराते हैं तो माइनस x, फिर गुणा करा लेते हैं माइनस 3 हो गया। तो इसमें हो जाएगा x स्क्वायर, 2 में 1x घटेगा तो माइनस 1x बचा, माइनस 2 हो गया बराबर x स्क्वायर, इसको घटा लेते हैं तो प्लस 2x हो गया, माइनस 3x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। ये हो जाएगा माइनस x माइनस 2, पक्षांतर कर लेते हैं तो माइनस 2x प्लस 3 बराबर 0 हो गया।
अब इसमें -2x -1x -3x हो जाएगा, 3 में से 2 हटेगा तो +1 हो जाएगा बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं कि घात यहाँ पर क्या है, एक घात है, तो एक घात में कभी भी द्विघात समीकरण नहीं बनता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं, इसलिए दिया गया बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया तीसरी सवाल। अब चलते हैं, तीसरी सवाल भी हल हो गई, चौथी सवाल की ओर पहुंचते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। चौथी सवाल दिया गया है यहाँ पर x -3 दूसरे कोष्टक में 2x + 1 बराबर x + 5 दिया गया है। इसको गुणा करा के देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x², गुणा कराते हैं x -3 दूनी 6x हो गया, उसके बाद -3 बराबर x² + 5 हो गया। तो ये इसको कर लेते हैं, 2x² जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा -7x -3 बराबर x² + 5। अब 2x² -7x -3 x को इधर करा लेते हैं, तो -x² -5 इधर 0 बच गया, तो 2x² में 1x² घट गया, तो 1x² हो गया, 7x है तो 7x लिख दिए, -5 -3 है तो -8 कर दिए बराबर 0। यहाँ भी देख लेते हैं, घात बराबर 2 है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि x -3 दूसरे कोष्टक में 2x + 1 बराबर x + 5 क्या है, एक द्विघात समीकरण है। ये हो गया। अब 4 सवालें हल हो चुकी है, 5वीं पे पहुंचते हैं। 5वीं सवाल दिया गया है क्या, 2x - 1 x -3 बराबर x + 5 x -1। इसमें भी हल करते हैं, सवाल नंबर जैसे 3 अभी हल हुई थी, सेम टू सेम उसी तरीके से हम सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। गुणा करते हैं, 2x² -2 यानी 6x, 1 का गुणा करते हैं तो -1 +3 हो गया, बराबर इसका गुणा करते हैं तो x², ये हो जाएगा -x, 5 का गुणा कराते हैं 5x -5 हो जाएगा। x यहाँ पर दिया गया है 2x², 6x 7x हो जाएगा +3 बराबर x², 5 में से 1 घट जाएगा +4x -5 हो गया। पक्षांतर कर लेते हैं सबको, x² -7x + 3 -x² -4x +5 बराबर 0 हो गया। अब इसको घटा देते हैं, 2 में से 1 घटेगा तो यहाँ बच जाएगा 1x² और 7 4 ये हो जाएगा 11x, 5 और 3 +8 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ भी देख लेते हैं, घात सबसे बड़ी घात 2 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 2x - 1 x -3 बराबर x + 5 x -1 द्विघात समीकरण है। ये हो गया। तो जैसा कि बच्चों देख रहे होंगे कि ये बहुत ही सिंपल सवालें हैं, जिसको हल करने के लिए हमको 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। लेकिन किन बातों को ध्यान रखना होगा, ये अभी 3 सवालें भी बची हैं, इसको हल करने के बाद आप लोगों को बताते हैं इसमें क्या क्या बातें ध्यान देने योग्य हैं। तो आइए हल करते हैं। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 दिया गया है यहाँ पर, x² + 3x + 1 बराबर x -2 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर, इसको हम तोड़ देते हैं a - b का होल स्क्वायर के सूत्र पे, तो x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 × x × 2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इसका फार्मूला होता है, उसी फार्मूले पे इसको तोड़ा गया है। ये हो जाएगा x² + 3x + 1 बराबर x² + 2 का वर्ग करते हैं 4, तो 2 दूनी हो जाएगा 4x, x² से x² काट देते हैं 3x + 1, इसको पक्षांतर कर लेते हैं -4 + 4x बराबर 0 हो गया। ये हो जाएगा 3x
4 और 3 जोड़ देते हैं 7x, 4 में से 1 घटा देते हैं -3 बराबर 0। यहाँ पर दिया गया है घात 1, इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ से कि x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घाते 2 द्विघात बहुपद नहीं, समीकरण नहीं है। तो द्विघात समीकरण वही होगा जिसको हल करने पर लास्ट में 2 घात आती है, तब द्विघात समीकरण। अगर 2 घात नहीं आती है, 3 घात, 1 घात, 5 घात, 8 घात, जितनी भी होगी, 2 घात के अलावा अगर कोई और घात आती है तो वो 2 घात समीकरण नहीं होगा। तो ये 6 नंबर सवाल सॉल्व हो गए। आइए देखते हैं 7वीं सवाल दिया गया है x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x x² माइनस 1। देख रहे हो बच्चों, इसमें सूत्र लगना है कि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b, या इसी सूत्र को दूसरे तरीके से लिखना चाहेंगे तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a² b अंदर गुणा हो जाएगा प्लस 3ab² हो गया। तो तोड़ देते हैं x का स्क्वायर प्लस क्यूब, तो 2 का क्यूब हो गया प्लस 3 गुणे x गुणे 2 हो गया, कोष्टक में x प्लस 2 हो जाएगा बराबर, इधर गुणा करा लेते हैं तो 2x क्यूब माइनस 2x हो जाएगा। ये हो गया x क्यूब, 2 का घन करते हैं तो 8 हो जाएगा प्लस 2 तिहाई 6x हो गया, x प्लस 2 बराबर 2x क्यूब माइनस 2x, तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 8 प्लस इसका गुणा करा लेते हैं तो 6x² 6 दूनी 12x, पक्षांतर भी कर लेते हैं साथ ही साथ, तो 2x क्यूब माइनस से प्लस हो जाएगा बराबर बच गया 0। तो 2x क्यूब 1x क्यूब घटा देते हैं तो माइनस 1x क्यूब हो गया। यहाँ से बचा है 6x² और 12x है, 2x दोनों प्लस है, जोड़ लेते हैं 14x। अब बचा सिर्फ यहाँ 8, तो प्लस 8 लिख दिए बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं बच्चों की घात सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए यह बहुपद द्विघात समीकरण नहीं है। ये हो गया ये 7वीं सवाल। अब इसके बाद देखते हैं लास्ट सवाल, पहले की अंतिम सवाल की ओर चलते हैं। 8 नंबर सवाल दिया गया है x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। देख रहे हैं बच्चों, सेम टू सेम अभी जैसे 7वीं सवाल हम आप लोगों को बताए उसी तरीके से 8वीं सवाल है, इसको भी a माइनस बी के होल क्यूब पर इसको हम तोड़ देते हैं तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इसको तोड़ देते हैं तो x क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, फिर माइनस 3 गुणे x गुणे 2, फिर कोष्टक में x माइनस 2 हो गया। इसको हल कर लेते हैं तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x क्यूब माइनस इसको करते हैं तो 8 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, डायरेक्ट गुणा भी कर देते हैं तो माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 दूनी 6 दूनी 12x हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ से तो x क्यूब माइनस 4x² माइनस x, या पक्षांतर करने से पहले हम इन दोनों को काट लेते हैं क्योंकि दोनों धनात्मक है और कट भी जाएगी। तो यहाँ से कर लेते हैं 4x² माइनस x प्लस 1, अब पक्षांतर करते हैं तो माइनस से प्लस 8 हो जाएगा प्लस 6x² माइनस 12x बराबर 0 हो गया। 6 में 4 घटेगा 2x², 12 और 1 जुड़ जाएगा तो माइनस 13x, 8 और 1 जुड़ जाएगा तो 9 हो गया बराबर 0। यहाँ देख रहे हैं घात कितनी है 2, इसलिए दिया गया बहुपद द्विघात समीकरण है। तो ये सवाल यहाँ पर सॉल्व हो गई। तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या बातें हमको ध्यान में रखना है जिसके लिए ये सवालें
हमको आसान हो जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमको ये आना चाहिए चिन्हों का पक्षांतर क्या होता है। यहां से चिन्ह का